है और इन्होंने कुछ खाया भी नहीं है। उन्होंने खजूर की गुठली चूस के रोजा रखने वाले सहाबा हैं, उनके कपड़े बिल्कुल फटे हुए हैं, उनमें पैमद लगे हुए हैं। नबी के सामने आके 313 अंसार और मुहाजिरीन खड़े हो गए, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, मेरे आका हम आपके साथ चलेंगे। नबी ने फरमाया सोच लिया तुमने? हुजूर सोच लिया। फरमाया एक बार और सोच लो, तुम्हारे पास 7 तलवारें हैं, उनके पास 1000 तलवारें हैं, तुम्हारे पास सिर्फ 2 घोड़े हैं, उनके पास 100 घोड़े हैं, बोलो चलोगे? तो सहाबा बोले या रसूल अल्लाह, कोई मूसा की उम्मत थोड़ी है जो भाग जाएगी, उम्मत मुस्तफा की है, जान दे देंगे। मूसा की उम्मत थोड़ी है या रसूलल्लाह, बच्चा बच्चा कुर्बान हो जाएगा। हुजूर मेरे आका जब तक 313 की लाशें नहीं गिरेंगी कोई हमारे मुस्तफा तक नहीं आ सकता है। नबी जब तक हम हैं अपनी जानें कुर्बान कर देंगे। मेरे नबी आपके ऊपर कुछ भी नहीं है, इनके पास लड़ने के लिए कुछ तो होना चाहिए। तब बच्चों याद रखना ये तुम्हारी तारीख है, ताकि तुम बड़े होकर एहसास करो कि तुम कौन सी तारीख के जीने वाले हो। ये दुनिया के जो हीरो वीरो देखते हो ये सब झूठ है, ये कैमरे का कमाल है। असल हीरो तो वो सहाबा थे जिन्होंने मदीने में जो है वो तारीखें लिखी थी। ये तो झूठे लोग हैं। हमारी कौम के हीरा तो वो थे, वो लोग थे जिन्होंने जरा देखो तो अपने घर से चले, ना उनके पास तलवारें ना उनके पास बर्छी। नबी ने फरमाया खजूर की डंडी दे दो। अब खजूर की डंडी एक एक मिल गई सबको, यानी 306 लोगों के हाथ में खजूर की डंडियां दे दी गई। लो ये तुम्हारी डंडी, ये तुम्हारी डंडी, ये तुम्हारी। मुझे बताओ क्या खजूर की डंडी वाला तलवार वाले के मुकाबले में जा सकता है? उनकी हिम्मत हार जाना चाहिए था, हिम्मत, मगर हिम्मत नहीं हारे, हौसला नहीं हारे। सहाबा बढ़ने लगे और ऐसे घुमाते हुए ले जा रहे थे रस्सियों उन खजूर की डंडियों को कि जैसे खजूर की डंडी नहीं है बल्कि जो इनके हाथ में कोई एटम बम है। जब मदीने से घुमाते हुए जब निकले तो मियां यहूदियों ने देखा, कहा अरे मुसलमानों पागल हो गए क्या? क्या बताओ खजूर की डंडी कभी तलवार का मुकाबला कर सकती है? तो सहाबा बोले सुनो यहूदियों, ना खजूर की डंडी पर ना तलवार पर है, भरोसा जितना भी है मदीने की सरकार पर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। इस्लाहे मुआशिरा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। खजूर की डंडी पर न तलवार पर है, भरोसा जितना भी है मदीने। अब आका आगे आगे हैं, गुलाम पीछे पीछे हैं। आपको पता है 170 किलोमीटर दूर कभी बद्र जाओ, मैंने बद्र देखा है। अल्लाह अकबर, मैंने बद्र के उस नक्शे को भी देखा है, मैंने मस्जिद अरीश भी देखी है, मैंने वो देखा है वो मकाम आज भी वहां बड़े बड़े अल्फाज में ये आयत अल्लाह की लिखी हुई है, अल्लाह की ये आयत, अल्लाह की ये अल्लाह का ये कलाम आज भी लिखा हुआ है। वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबदरिन व अंतुम अज़िल्ला। ये कौन सा बद्र वाला मकाम है जिसे हम भूल गए? अब सहाबा का जिक्र हमारी महफिलों में नहीं होता, पीरों का होता है। पीर साहब के सामने पीरों की तारीफ होती है। पूरे जलसे खत्म हो गए मगर सहाबा के जिक्र से जलसे खाली हैं, अहले बैत के जिक्र से ये जलसे खाली हो गए। मेरी तरफ देखो, तवज्जो करो। सहाबा इकराम जाके खड़े हो जाते हैं। 313 बोलो, कितने? 313। कितने बोलो? 313। ए भाई कहां जा रहे हो भैया? नहीं कोई बात नहीं, आप उनसे, मैं उनसे निपटूंगा। और किसी साहब को जाना है? और किसी साहब को असल में और कोई बात नहीं है, दिल में इश्क रसूल है ही नहीं। ऊपर से नजर आना है खोखले के मुसलमान है, अंदर कुछ है ही नहीं। समझ आ रही है? वरना आदमी काम आप कहो तो मैं नहीं करता, तकरीर मेरी समझ में नहीं आ रही आपके, तो कोई बात नहीं, खत्म कर देता हूं। इतनी देर में तो मैं आपको मकसद तक ले गया होता, 3-4 बार डिस्टर्ब कर दिया मुझे। बीच में से उठने वाले लोग परेशान करते हैं। हम तो कुछ सुनाने आए नहीं, खिदमत करने आए इनकी, और ये मुंह उठा के ऊंट की तरह चल देते हैं। शर्म ही नहीं आती कि कौन सी महफिल से जा रहे हैं। इमाम मालिक हदीस पढ़ा रहे थे, क्या पढ़ा रहे थे? और फिर हदीस पढ़ाते पढ़ाते उनका चेहरा कभी जर्द होता है, कभी सुर्ख होता है, यानी पीला होता है, कभी लाल होता है। तो उनके शागिर्दों ने बाद में पूछा, हुजूर आज कोई तबीयत खराब है? कह लगे मेरे कुर्ते के अंदर बिच्छू है, उसने मुझे काटा है। कहते हैं एक जगह नहीं काटा, 6 जगह काटा है। कहा आप उठे क्यों नहीं? कह लगे मैं हुजूर की हदीस पढ़ा रहा था। वाह वाह वाह। मैंने सोचा मेरी जान हुजूर के कलाम से तो बड़ी नहीं ना, तब कुछ मिलता है इंसान को, ऐसी थोड़ी कुछ मिलता है। जन्नत क्या समझ रहे हो, ऐसी कोई दे देगा? किसी के बाप की जन्नत है क्या? ऐसे दे देगा कोई?
बड़े पापड़ बेलने पड़ेंगे, वैसे अल्लाह का फजल वो जिसे चाहे उसे दे दे, मगर ऐसे लोगों को वो जन्नत देगा। थानेदार से तो डरते हैं मगर हुजूर से मोहब्बत नहीं करते। हुजूर से कभी कभी तो कुछ सुनने आते हैं और उसमें बीच में से उठ के चले जाते हैं। तवज्जो है मेरी बात पे नहीं है। 313 खड़े हैं, कितने से आबा खड़े हैं? और मेरी बहनें, मेरी बेटियां यहां भी एक बात और कोट करना चाहूंगा कि सुनो, खाली एक अंग्रेज लिखता है कि अगर कोई ये कहे कि मदीने की सिर्फ औरतें लाजवाब हैं तो वो बेवकूफ है। उसे खाली ये नहीं मर्द लाजवाब है तो वो बेवकूफ है। उससे कहो पहले मदीने की औरतें लाजवाब हैं, उसके बाद मदीने के मर्द भी लाजवाब हैं। अगर बीबियां नहीं भेजती तो मर्द कैसे जाते? अगर माएँ नहीं भेजती तो बेटे कैसे जाते? वो मदीने की औरतें भी लाजवाब थी। और तारीख में लिखा है किसी भी औरत ने जब मदीने से रुखसत होते थे मुसलमान, किसी औरत ने कभी नहीं कहा आना खैरियत से तुम्हारा इंतजार होगा, या आंसुओं से उसे रोका हो, नहीं नहीं, बल्कि कहती थी जा मेरे बेटे और नबी के नाम पे कुर्बान हो जाना। मगर एक बात का ख्याल रखना, जंग में जब जंग हो और जब बर्छे और भाले और जब तलवारें चले तो याद रखना जितने जख्म आए सीने पे आने चाहिए, पीठ पर एक भी जख्म नहीं आए, ताकि लोग देखे तो समझ जाए कि मदीने की औरतें बुज़दिलों को नहीं जानती बल्कि शेर दिल जानती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरी तवज्जो करो, मैं अपनी बहनों की थोड़ी बहुत खिदमत करने आया हूं। मुझे जरा देख लीजिए, इधर देख लीजिए आप, बदर का मैदान है। कभी रमजान के महीने में मेरी इस तकरीर को आप सुनेंगे तो आपको सहाबा की अहमियत का अंदाजा होगा कि रमजान का महीना है और मियाँ जब सूरज चढ़ा है ऊपर को तो ये एक तरफ तो ये लोग हैं जिन्होंने खजूर की गुठली को चूस के रोजा रखा है और शाम को इफ्तार भी उसी खजूर की गुठली से करनी है, यानी चूस करके करनी है। और इधर कौन सा लश्कर है जिसने पूरी रात शराब पी है, पूरी रात जो है भुने हुए गोश्त खाए हैं, बकरे खाए हैं, जिन्होंने ऊंट खाए हैं, जिन्होंने जो है वो ऊंटों को खाया है, जिन्होंने नाचने वाली औरतों के नाच देखे हैं। और एक तरफ मुसलमान खड़े हैं। अब जब इन्होंने मुसलमानों को देखा तो मजाक उड़ाने लगे, वहीं से कहे लगाने लगे लो हमसे मुकाबला करने आए हैं, तलवारें तक नहीं है। बोले अरे इन्हें ऐसे मारेंगे जैसे मक्खी और मच्छर कुचल देते हैं ना, वैसे उन्हें कुचल के रख देंगे मुसलमानों को। ये पहली जंग है मुसलमानों की। मेरे पैगंबर के गुलाम खजूर की डंडियां लेके खड़े हैं, उनके कपड़े बिल्कुल पैमद लगे हुए हैं, उनके पेट से लगे हुए हैं बिल्कुल। और रमजान का महीना है। अल्लाह के रसूल ने जहां इस वक्त मस्जिद अरीश है वहां अपना सर रख दिया और सर रखने के बाद सजदे में मेरे नबी पाक सजदे में गए और नबी पाक ने सर सजदे में रखने के बाद दुनिया को अहमियत का अंदाजा करवाया कि दुनिया की किसी एटम बम में उतनी ताकत नहीं है जितना अल्लाह के सामने झुकने में ताकत है। जो सजदा है वस्जुदू वक्तरिब, जिस सजदे को आपने छोड़ दिया, सजदा अल्लाह के क़ुर्ब का जरिया है। सजदा जो है दुआओं के कबूल होने का जगह है। सजदे से अल्लाह की रहमतें आती हैं। इधर उधर भागने को छोड़ो, रातों को सजदे किया करो। मेरे पैगंबर ने सर सजदे में रख दिया। हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक बयान करते हैं कि जितना हमने हुजूर को उस दिन रोते देखा इतना कभी हुजूर को रोते नहीं देखा। सरकार की चादर ऊपर से नीचे को आती है और जब नीचे को आती है मैं ऊपर रख देता हूँ, फिर नबी पाक की चादर ऊपर रख देता हूँ, नबी के ऊपर उड़ा देता हूँ, मगर नबी की आंखों से आंसू गिर रहे हैं। मेरा इमाम कहता है आंखें रो रो के सुजाने वाले, जाने वाले नहीं आने वाले। आंखें कुछ कहती हैं तुझसे पैगाम, और दरे यार के जाने वाले, और हुस्न तेरा ना देखा ना सुना, कहते हैं अगले जमाने वाले, और साथ ले लो मुझे मैं मुजरिम हूँ, राह में पड़ते हैं थाने वाले। मेरे नबी की आंखों से आंसू गिर के वहां रेत में गिर रहे हैं और रेत भीगती चली जा रही है बदर की। मैं कहता हूँ काश अल्लाह मैं इंसान न होता, मैं बदर की रेत का जर्रा होता, इसमें मेरे नबी का आंसू गिर गया होता। मेरे पैगंबर की कौन सी आंखें, मेरा इमाम कहता है जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया। उस निगाह इनायत पे लाखों सलाम। कौन से होंठों से दुआ कर रहे हैं, पतली पतली गुल गुस्से की पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम। और मालूम है क्या अर्ज करते हैं, अर्ज ये करते हैं मेरे मालिक जो मैंने मेरे ऊपर तकलीफें पाई, जो मैंने मक्के में मेरे ऊपर ऊंट की ओजड़ियां रखी गई, जो मेरे सर को दबाया गया, जो मेरे सर को फाड़ा गया, जो मेरी गर्दन को दबाया गया, जो मेरे रास्ते में कांटे बिछाए गए, जो मेरे घर में पत्थर मारे, मेरी बीबी मेरे बच्चों के ऊपर पत्थर मारे, और जो मेरी बेटियों ने शेबे अबी तालिब में मेरी चारों बेटियों ने 9-9 दिन के बाद पत्ते खाए, पेड़ों के पत्ते खाए, जो मेरी खतीजा प्यासी रही, भूखी रही, जो मक्के में मैंने तकलीफें उठाई, एक एक दिन तक
तकलीफ का देखा मेरे मालिक, जो ताइफ में मैंने तकलीफ उठाई। ताइफ पता है नौजवानों क्या है? ताइफ बताता हूं आपको। ताइफ यह है कि हुजूर मक्के से गए थे 80 किलोमीटर दूर ताइफ। मेरे नबी के ऊपर सरकार ने जब तबलीग की, सरकार ने जब दावत दी इस्लाम की, मेरे नबी के ऊपर पत्थर मारे, और इतने पत्थर करीब करीब से मारे हुजूर के कि एक पांव उठाते थे तो दूसरे पांव पे मारते थे। हुजूर बैठ जाते थे तो हुजूर को खड़े करके मारते थे। एक दो पत्थर नहीं, इतने पत्थर मारे कि नबी की पिंडलियां फट गई, मेरे आका करीम की पिंडलियां फट गई, मेरे हुजूर की पिंडलियां फट गई। ज़ैद बिन हारिसा ने हुजूर को उठाया और उठाने के बाद बाग में लेके गए। वो उतबा बिन रबिया का बाग था। उतबा हुजूर का दुश्मन था, मगर उस वक्त देख के अल्लाह ने उसके दिल में रहम डाला। वो भी कहने लगा बड़ा जुल्म किया इन लोगों ने, बहुत बुरा किया। और अपने गुलाम अद्दास से कहा लो ये ले जाओ, ये ले जाओ, ये अंगूर उन्हें खिला देना। अद्दास आके हुजूर से कहते हैं अंगूर लीजिए। हुजूर ने ये आपके लिए ये नजराना है। अल्लाहु अकबर। हुजूर ने खजूर उठाए, वो हुजूर ने अंगूर उठाया और फिर बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ के, और हुजूर के खून निकल रहा है मगर एक अंगूर मुंह में रखा। अद्दास ने कहा आपको ये बिस्मिल्लाह कैसे याद है? कहा आप कहाँ के रहने वाले? हुजूर ने फरमाया आप कहाँ के रहने वाले? कहा मैं नैनवा का रहने वाला हूँ। कहा जहाँ के यूनुस है? कहा तो वो अल्लाह के नबी थे और मैं भी अल्लाह का नबी हूँ, यूनुस मेरा भाई था। अद्दास बोला अगर आप ऐसी बात है तो मैं आपके ऊपर कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाता हूँ, मैं ईमान ले आता हूँ। हज़रत ज़ैद बिन हारिसा के बारे में रिवायत आती, जब भी वो बयान करते थे रोने लगते थे, कहते थे इतने पत्थर लगे थे पूरे आपके मुबारक जो जूते थे ना वो भीग गए थे, मगर जब वो एक आदमी मुसलमान हुआ हुजूर मुस्कुराने लगे, मेरे आका मुस्कुराने लगे। अद्दास को यानी जब उम्मती नेकी करता है तो नबी मुस्कुराते हैं। यानी सुनो, जब तुम गाली देते हो नबी को तकलीफ होती है, मगर जब तुम नमाज पढ़ते हो ना तुम्हारी माँ खुश हो ना हो मगर अल्लाह के रसूल खुश होते हैं। आज तुम जो यहाँ बैठे हो जितने हो सबको हुजूर तुम्हारी नाम से जानते हैं, तुम्हारे माँ को भी जानते हैं, तुम्हारे बाप को भी जानते हैं। जब तुम गुनाह करते हो तो हुजूर को किस नबी को बुलाया है, किस पैगंबर को बुलाया है? दुनिया के चक्कर में किसे भूल गई कौम, अपनी दुनिया में लग गई, मोबाइलों के लिए वक्त निकाल लिया, नबी पर दुरूद पढ़ने का वक्त नहीं है। मेरी बहनों मेरी बेटियों, किस पैगंबर को भुला दिया, किस रसूल को भुला दिया? मेरे नबी आज बदर के मैदान में कहते हैं ऐ मेरे मालिक जो ताइफ में मेरे ऊपर पत्थर मारे गए तो मैंने तिनका करके ये 313 जमा किए थे, अगर आज ये मिट गए तो कयामत तक तेरा कोई नाम लेवा नहीं होगा। ये मेरा अबू बकर मेरी पूरी जिंदगी की कमाई है, ये मेरा उमर मेरी पूरी जिंदगी की कमाई है, ये मेरा बिलाल मेरी पूरी जिंदगी की कमाई है, ये मेरा अली मेरी पूरी जिंदगी की कमाई है, ये मेरे अमीर हमजा मेरी पूरी जिंदगी की कमाई है। मेरे मालिक देख तो मेरे गुलामों को, इनके हाथों में तलवार तक नहीं है, खजूर की डंडी लेके तेरे नाम पे आए हैं, इनका साथ देते मेरे मालिक, मेरे गुलामों पर रहम कर दे। मेरा इमाम कहता है इजाबत का सेहरा, इनायत का जोड़ा दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद, इजाबत ने झुक के गले से लगाया, बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद नबी पाक ने सर उठाया हुजूर मुस्कुराए। हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक बयान करते हैं इतना हुजूर को हमने कभी मुस्कुराते नहीं देखा। सर वो हुजूर को जब हमने मुस्कुराते देखा, आज की हुजूर क्यों मुस्कुराते हैं? पर मैं उधर देखो हवा चलने लगी, एक मैदान में हवा चली रही थोड़ी, मौला अली कहते हुजूर वो क्या है? फरमाया मेरा पहला वजीर जिब्राइल 500 फरिश्तों को लेकर जमीन पे उतर गया है, अल्लाह ने उसको भेजा है। उसके बाद दूसरी तरफ हवा चलती है, अर्ज करते हैं मेरे आका ये क्या है? फरमाया मेरा दूसरा वजीर मीकाईल आया है और वो भी 500 फरिश्तों के साथ आया है। अब जमीन के दोनों वजीर अबू बकर उमर साथ में है, आसमान के दोनों वजीर जिब्राइल और मीकाईल साथ में है। फरमाया चलो अल्लाह की मदद आ गई। मुसलमानों ने खजूर की डंडियां उठाई, एक तरफ उन्हें शमशीर पर भरोसा है, एक तरफ नारे तकबीर पर भरोसा है, एक तरफ उन्हें नाज है कि उनके पास ताकत है, और सहाबा को नाज है कि दिल में अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत है। अरे कुफ्फारे मक्का बड़ा नाज करते हैं कि हमारे पास माल है, सहाबा कहते हैं हमारे साथ हमना का लाल है। खजूर की डंडियां चली, खजूर की डंडियां उठ उठ के कभी सर काटती है, कभी हाथ काटती है, कभी पांव काटती है और काटते काटते गिरा देती है। और जब कुफ्फारे मक्का गिरते हैं फिर तो डर डर के भागते हैं, दौड़ते हैं। जब वो दौड़े और उनमें दौड़ने में से कुछ गिरफ्तार हुए, कुछ पकड़े गए, कुछ मर गए, कुछ भाग रहे थे। उन्हीं भागने वालों में उमैया भी था जो बिलाल के सीने पे पत्थर रखता था, जो बिलाल के सीने पे पत्थर रखता था, जो बिलाल को अंगारों पे लेटालता था, जो बिलाल के मुंह में घूंसे मारता था। वो बिलाल जब वो भागा उमैया, बिलाल ने आगे जाके जोर से घूंसा मारा, वो जमीन पे गिर गया। उमैया बिलाल को देखता है, बिलाल ने कहा मैं देखता क्या है, ये बिलाल का घूंसा नहीं है, ये तो इस
इस्लाम का भूसा कुफ्र के मुंह पे लगा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह माशाअल्लाह। कभी हम में तुम में भी चाहती, कभी हम में तुम में भी राहती, कभी हम भी तुम भी थे आशना, तुम्हें याद हो के ना याद हो। कभी तुम रोते थे तो अल्लाह की रहमतें उतरती थी, कभी मुसल्लों पर तुम्हारे आंसू भीगते थे, गिरते थे। मेरी बेटियों, जब तुम रोती थी तो अल्लाह की रहमतें आती थी, मगर तुमने अब सजदों की जगह ताबीजों को दे दी। अब वो बरकत के ताबीज वो लोग लिख रहे हैं जिनके घर में खुद बरकत नहीं है। कौम बड़ी दूर तरफ जा रही है, ठीक है, ताबीज बरकत की चीज है, मगर क्या सजदे की जगह ले लेगा ताबीज? मुसलमानों, तुम्हें हुजूर ने, नौजवानों जो परदेश में रहते हैं या घर पे काम करते हैं, कभी कोई परेशानी आए किसी के सामने मत रोना। आंसुओं का दुनिया में कोई खरीदार नहीं है। एक टीन का जंग खाया हुआ पीपा बिक सकता है, मगर आंसू कोई नहीं खरीद सकता। आंसुओं का खरीदार मेरा अल्लाह फरमाता है मैं हूं। कैसा खरीदार है? कहता है सुन, अगर तूने एक आंसू बहाया और तेरी आंख से गिर के तेरी गाल तक आ गया, मैं तुझ पे जहन्नम हराम कर दूंगा। बहुत मगर ये उलमा बैठे हैं, नाज़िम अहले सुन्नत जनाब तारिफ रज़ा साहब बैठे हैं, और भी उलमा तशरीफ रखते हैं। मैं तकरीर किस मुंह से करूं? अब तो लगता है कि किसी जंगल में चला जाऊं और वहीं पे अपने वीराने में रहूं। ये पगड़ी उगड़ी बांधनी मुझ पे जेब नहीं देती। क्यों? जो कि जिसके कौम की बच्चियां इस्लाम छोड़ के गैर मुस्लिमों के घरों में जा रही हूं। सिर्फ बरेली जिले में दिसंबर से लेके मार्च तक 64 लड़कियां इस्लाम छोड़ के गैर मुस्लिमों के घरों में 64 लड़कियां सिर्फ बरेली जिले की गईं।